भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। अंबिकापुर के जीवन ज्योति हॉस्पिटल में 65 साल के एक मरीज का ब्रेन एन्यूरिज्म ऑपरेशन सफल रहा। मरीज के दिमाग की एक नस में गुब्बारे बन गई थी, जो फटने पर बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। यह सर्जरी डॉक्टर सूरज लाठिया और उनकी टीम ने की। टीम में डॉक्टर रूपक, ICU स्टाफ और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल रहे। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह ठीक है और उसे घर भेज दिया गया है। पहले ऐसे मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या रायपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा अंबिकापुर में ही मिल रही है। यह सरगुजा संभाग के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। जीवन ज्योति हॉस्पिटल की यह सफलता पूरे सरगुजा संभाग के लिए गर्व की बात है। अब बड़े शहरों जैसा इलाज अंबिकापुर में भी संभव है। यह नई उम्मीद और नए विश्वास की शुरुआत है। मेरा नाम डॉक्टर सूरज लाठिया है और मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल अंबिकापुर में कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ। सर, ये ब्रेन हेमरेज होता क्या है, बताएं। जी, ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बीपी की गोली टाइम से नहीं खाना, उसकी वजह से ब्रेन हेमरेज होता है। दिमाग की रक्तवाहिनी की नस जो बोलते हैं हम सादी भाषा में, वो फट जाती है और हेमरेज होता है। दूसरा कारण, कभी रोड पे हम जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, सिर पे चोट आ गई, उसकी वजह से हेमरेज होता है। कई बार क्या होता है कि दिमाग की रक्तवाहिनी में एक प्रकार का फुगा तैयार होता है और वो जब फटता है तो जिसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड हेमरेज, जो एन्यूरिज्म ब्लीड बोलते हैं, उसकी वजह से भी ब्रेन हेमरेज होता है। तो ब्रेन हेमरेज बहुत जनरलाइज्ड टर्म है, इसके कारण बहुत अलग अलग रहते हैं, है ना। सर, ये किस किस उम्र के उसमें हो सकते हैं? अभी जो मरीज हमने किया है, जो 65 ईयर के थे, ये किसी भी एज में हो सकता है। जनरली क्या रहता है कि मरीज सडनली उनको सीवियर हेडेक शुरू होता है और वॉमिटिंग होती है, हो सकता है कि वो बेहोश भी हो जाए, या तो फिर उनको मिर्गी का झटका है और वो बताते हैं कि ऐसा सरदर्द उनको ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ, उस प्रकार का सीवियर सरदर्द होता है। ऐसा जब होता है तो हम CT स्कैन करते हैं, जिसके अंदर हमें ब्रेन के अंदर रक्तस्राव दिखाई देता है, और वो खास करके जो हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड हेमरेज। तो इस प्रकार का रक्तस्राव कॉमनली एन्यूरिज्म रप्चर में ही होता है। सो हमारे मरीज को भी सेम इसी प्रकार का रक्तस्राव CT स्कैन में दिखा, तो हमें तुरंत आशंका गई कि ये एन्यूरिज्म रप्चर ही हुआ है। हमने उनका CT एंजियो कराया, एक प्रकार की डाई नसों में देके फिर वापस से उसका CT स्कैन करते हैं। तो उसमें हमें दिखाई दिया कि रक्तवाहिनी के अंदर एक फुगा तैयार हुआ था दिमाग के अंदर, और वो फुगा फटने की वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और पेशेंट को बहुत सीवियर सरदर्द हो रहा था। 50% पेशेंट विद इन 1 महीने के अंदर इस प्रकार की बीमारी में हेमरेज की वजह से मर जाते हैं। अगर हम इसको टाइम पे जांच करके पकड़ के उसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो आधे से ज़्यादा लोग 1 महीने के अंदर इस प्रकार की बीमारी से मर सकते हैं। ये इतना खतरनाक बीमारी है। तो हमने जैसे ही CT एंजियो किया, उसमें हमें एकॉम एन्यूरिज्म दिखा और हमने मरीज को दोनों ऑप्शंस बताए और उनकी सर्जरी की यहाँ पे, और मरीज पूरा स्वस्थ होकर अभी डिस्चार्ज भी हो गया है। सो इस प्रकार की जो जटिल ब्रेन सर्जरीज है, जिसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं और टाइमली इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ यहाँ पे करके सफलतापूर्वक मरीज को डिस्चार्ज किया गया है। सर, ये जो लक्षण है किस टाइप का पहचान होता है, इसके बारे में बताएं। एन्यूरिज्म जो है वो वैसे न्यूरोसर्जरी में तो कॉमन है, न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोलॉजिस्ट इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें सिरदर्द होता है, सडनली सीवियर सिरदर्द होता है और पेशेंट बोलता है कि ये मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। बहुत कम लोगों को कभी कभी पैरालिसिस होना, मिर्गी के झटके आना, ऐसी भी लक्षण आ सकते हैं, है ना। और 50% जितने पेशेंट जो मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि पहला ही ब्लीडिंग इतना सीवियर रहा कि वो शायद हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी लक्षण है कि जब हम स्कैन करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है अनकॉन्शियस होके, हम स्कैन करते हैं तो हमें बड़ा सा रक्तस्राव दिखाई देता है, तो ये ब्रेन हेमरेज होता है इसमें। और उसका पहले से, जब तक ये रक्तवाहिनी का फुगा फटता नहीं है और रक्तस्राव नहीं होता है ना, तब तक मरीज को जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो स्वस्थ ही रहता है। लेकिन जिस दिन ये फूटता है और थोड़ा अगर रक्तस्राव हुआ तो उसको सीवियर सिरदर्द होता है। अगर बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हुआ तो घटना स्थल पे ही मरीज की मौत हो सकती है।